तो बच्चों, मैं आज आपको चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ। ठीक है, मैं आपको पढ़ाऊँगी प्रश्नावली 1.1, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और क्या इसे आप p बट्टे q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है ठीक है, अर्थात हम इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे अब ये क्या बोल रहा है कि p का मान तो 0 हो सकता है, लेकिन q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे 0/1, तो जैसे अगर हम 1 को 0 से भाग देंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो 0/1 हो गया, 0/2 हो गया, 0/3 हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सिर्फ यही आंसर है, आपको इसी तरीके से लिखना है। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बच्चों, ये सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या याद करनी है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। क्या करना है हमें, कितनी बोल रहा है परिमेय संख्या याद करने के लिए, 6 परिमेय संख्या याद करना है। तो हम क्या करेंगे कि 6 में हम 1 प्लस कर देंगे। ठीक है, तो 1 प्लस करेंगे तो 7 हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम 6 में 1 प्लस कर देंगे तो 7 हो जाएगा। तो हमें ये कितना बोल रहा है, 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, जो 7 आया है ना, उसको हम ऊपर नीचे क्या कर देंगे, 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे करके। ठीक है, इस तरीके से। और सेम यही 4 के साथ करेंगे, ऊपर नीचे हम जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ठीक है, अब कैसे करना है मल्टीप्लाई, इसके नीचे हमने 1 मान लिया। हर संख्या के नीचे जो है 1 होता है बट्टे में। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे, 3 सत्ते 21 बट्टे में 7, ऐसी 4 सत्ते 28। ठीक है, और 1 सत्ते 7। तो 21 और 28 के बीच में हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, 21 और 28 के बीच में 21/7, 22/7, 23/7, ठीक है, 24/7, 25/7, 27/7। तो ठीक है, इस तरीके से हमने जो है परिमेय संख्या ज्ञात कर ली है। 1 2 3 4 5 6, पूरी 6 परिमेय संख्या ज्ञात हो गई है। तो इस क्वेश्चन का इस तरीके से आंसर है। तो ठीक है, तो हमें करना क्या है, अगर कोई भी किसी भी क्वेश्चन में हमें परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए पूछते हैं, हमें अगर वो दे दे कि 4 ज्ञात करनी है, 5 ज्ञात करनी है, 6 ज्ञात करनी है, तो हमें करना क्या है, उसमें सिर्फ हमें उसमें 1 प्लस कर देना है। अगर हमें इसकी जगह 5 बोलेगा तो हमें 5 में 1 प्लस कर देंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें जो है परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, 3/5 और 4/5 के बीच में हमें कितनी 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। कितनी 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि हमें क्या करना है कि हमें जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है उसमें हम क्या कर देंगे, 1 प्लस कर देंगे। तो हम 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए तो 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या कर देंगे, 5 + 1 कर देंगे। ठीक है, मैंने बताया था कि 1 प्लस कर देना है। तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में आपको कि ऊपर नीचे हमें क्या करनी है, 6 से गुणा कर देनी है। जो हमने 1 प्लस करा है, 6 आया है। ठीक है, ऊपर नीचे हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम यही इसमें कर देंगे। तो क्या होगा, गुणा करने के बाद 3 × 18 और 5 × 30, ऐसे इसमें 4 × 24 बट्टा 5 × 30। जो हमारा हर है वो हमेशा सेम होना चाहिए। ठीक है, अंश कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो हमारा हर है वो हमेशा सेम होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास निकल गया 18 और 24। 18/30 और 24/30 के बीच में हमें कितनी करनी है, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो हम कैसे निकालेंगे, पहला 18/30, दूसरा 19/30, 20/30,
21/30, 22/30, ठीक है। 1 2 3 4 5, तो हम ये 5 परिमेय संख्या ज्ञात कर लिए, ठीक है हमने। तो मैंने आपको सिंगल संख्या का भी समझा दिया और बट्टे में भी समझा दिया, तो आपको इस तरीके से परिमेय संख्या ज्ञात करनी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम क्या बोल रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर देने हैं, ठीक है। तो हमें इसमें से सत्य बताने हैं और असत्य है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? तो प्राकृतिक संख्या होती है नेचुरल नंबर्स, जैसे 1 2 3 4 5। एक से चलकर जो अनंत तक चलती है वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, ठीक है। और पूर्ण संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्याएं एक से शुरू होती है, पूर्ण संख्या क्या है? 0 से शुरू होकर 0 1 2 3 4 5 अनंत तक चलती है। प्राकृतिक संख्याएं सिर्फ एक से होती है, पूर्ण संख्या में उसमें 0 ऐड कर देते हैं। तो इसका आंसर है सत्य, ठीक है। अब बोल रहा है कि अपने उत्तर देने, तो उसमें क्या लिखेंगे? क्योंकि सभी प्राकृत संख्याओं और 0 के संग्रह से पूर्ण संख्या बनती है। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ आ गया इस तरीके से क्या है इसका आंसर, कि सत्य है ये, क्योंकि प्राकृतिक संख्या और 0 के संग्रह से पूर्ण संख्या बनती है। तो दूसरा क्या है? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो बच्चों पूर्ण संख्या मैंने आपको बताई थी, पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 से शुरू होकर जो अनंत तक चलती है, जो चलती रहती है, ठीक है, सीरियल वाइज। पूर्ण संख्या हो गई। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक में बच्चों ऋणात्मक भी 0 1 2 3, ठीक है, और ये माइनस में भी चलती है, इधर 2 -3 -4 चलती रहती है, जिसमें माइनस और प्लस और 0 मतलब सभी तरह की संख्याएं आती हैं। तो वो संख्याएं जो होती हैं पूर्णांक होती हैं। और पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू होती है और अनंत तक चलती है, उसमें तो ये क्या बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसका जो आंसर है असत्य है, ठीक है। कारण क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। ओके, समझ गए बच्चों? देखो बच्चों, तीसरा क्या बोल रहा है? तीसरा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसका आंसर है असत्य है। पहले मैं बता देती हूँ क्यों असत्य है। क्योंकि देखिए बच्चों, मैंने बताया था पूर्ण संख्या क्या होती है, जो 0 1 2 3 4, ठीक है। और परिमेय संख्या क्या होती है, जिसको हम बट्टे के रूप में लिख सकते हैं, जैसे ये हो गई 0/1, ठीक है। तो ये देखिए, ये बट्टे में है और ये पूरी पूरी संख्या है। तो इसका आंसर क्या आएगा? असत्य है। अब क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या इस तरीके से लिखी जाती है, ठीक है, 5 है। जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। ठीक है बच्चों, तो आपको मैंने 1.1 के जो है सारे क्वेश्चन समझा दिए हैं। तो आपको ये भी पॉइंट समझ में आ गए हैं, सत्य और असत्य के कथन समझ में आ गए हैं, ठीक है। थर्ड में क्या था, ये पूछा था कि परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है? नहीं हो सकती, बिल्कुल भी नहीं हो सकती, क्योंकि जो पूर्ण संख्या होती है वो पूरी पूरी होती है। परिमेय संख्या जो होती है वो बट्टे के रूप में लिखी जाती है, इसलिए परिमेय संख्या पूर्ण संख्या कभी नहीं हो सकती है। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, ठीक है बच्चों। जो है मैंने ये एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म कर दी है, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट जो है वीडियो में आपको 1.2 समझाऊंगी। तो आप इसी तरह मेरे साथ जो है जुड़े रहिएगा, ताकि आपको जो है मेरी अपडेट मिलते रहें और मेरे जो आने वाले जो जितने भी वीडियोज़ आपको पता चलते रहे। मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि